10 लाख की मांग, प्रताड़ना की हद पार। पति ने छोड़ा स्टेशन पर 2 दिन कमरे में कैद। लखनऊ की बेटी की दर्दनाक दास्तान। राजधानी लखनऊ में एक विवाहिता के साथ दहेज, घरेलू हिंसा और अमानवीय व्यवहार का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने समाज और कानून व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अमीनाबाद निवासी अवंतिका त्रिपाठी ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के अनुसार उसका विवाह पहले आर्य समाज मंदिर में और बाद में पूरे रीति रिवाजों के साथ 28 नवंबर 2024 को गोमती नगर स्थित होटल में धूमधाम से संपन्न हुआ था। विवाह में परिजनों द्वारा सामर्थ्य अनुसार दान दहेज भी दिया गया, लेकिन ससुराल पहुंचते ही उसे कम दहेज लाने के ताने सुनने पड़े। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल समय बीतने के साथ प्रताड़ना का स्तर बढ़ गया। पीड़िता का आरोप है पति शुभम त्रिपाठी, सास मीना त्रिपाठी, ससुर ओमकार नाथ त्रिपाठी, नंद रूबी मिश्रा, नंदोई अजय मिश्रा, जेठ जिठानी अनीता रोहित, नंद की बेटी मनस्वी मिश्रा और अन्य परिजनों से लगातार गालियां देते, अपमानित करते और मारपीट करते रहे। पति के बाहर रहने का फायदा उठाकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। स्थिति तब और भयावह हो गई जब उसे घर से निकाल दिया गया। शिकायत के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बाद में पति शुभम त्रिपाठी उसे चंडीगढ़ ले गया, लेकिन वहां भी उसका जीवन किसी कैद से कम नहीं रहा। पीड़िता का कहना है कि उसे कई बार भूखा रखा गया, कमरे में बंद कर दिया गया और बुरी तरह पीटा गया। आरोप है कि पति शुभम त्रिपाठी ने 10 लाख रुपए की मांग करते हुए धमकी दी और पैसे नहीं लाने पर तलाक देकर जीवन बर्बाद कर देगा। हद तो तब हो गई जब 27 मई 2026 की रात पति शुभम त्रिपाठी ने जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर पीड़िता को बेरहमी से पीटा गया और 2 दिनों तक कमरे में कैद रखा गया। इसके बाद 30 मई को पति ने लखनऊ बुलाकर मिलने का झांसा दिया, लेकिन चारबाग स्टेशन पर 24 घंटे इंतजार के बावजूद वह नहीं आया। फोन भी बंद रहा। आपको बता दें, जिससे पीड़िता बेसहारा हो गई। थानों में शिकायत देने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने हार कर फिर से लखनऊ लौटकर अपनी मां के पास शरण ली। अब उसने प्रशासन से FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जब एक महिला को शादी के बाद सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उसे ही दर दर भटकने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है? दरअसल क्या दहेज के लालच में इंसानियत इतनी सस्ती हो चुकी है कि रिश्ते भी सौदे बन गए? ये मामला न सिर्फ एक परिवार की क्रूरता को उजागर करता है, बल्कि सिस्टम की सुस्ती पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखना यह कि प्रशासन इस पीड़िता को न्याय दिलाने में। नाम है आपका? अवंतिका मिश्रा। क्या मामला है आपका? सर, मेरे ससुराल वालों ने मुझे पहले मारा पीटा था, उसके बाद में घर से बेदखल कर दिया था। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ चंडीगढ़ में रहने लगी थी सुलहनामा होके, और उसके बाद भी मतलब वो मेरे साथ नहीं रहते थे। वहाँ पे भी वो मुझे मारते पीटते थे और दहेज के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। अगर मैं अपने घर वालों से मतलब नहीं बोलूँगी कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, ऐसा कह के वो मतलब मुझे टॉर्चर करते हैं और वो मुझे वहाँ छोड़ के भी चले जाते हैं। आपका घर आपका ससुराल कहाँ पे है? सर, मेरा ससुराल सोनी हरलाल बभानी कानून गो गोंडा में है। थाना कौन सा लगता है आपका? चौकी लगती है सोनी गुमटी, थाना लगता है नगर गोंडा कोतवाली। आप जब इस संबंध में थाने पर शिकायत की तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? सर, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले भी मैटर हुआ था तो पुलिस ने दबा दबू के उस चीज़ को सॉल्व कर दिया था, और जो है उन लोगों के मतलब सोर्स है तो सर मतलब कोई भी सुनवाई नहीं होती है मेरी। कल भी मैं वहाँ गई गोंडा में, उसके बाद भी सर मैंने पुलिस को बुलाया, लेकिन वहाँ पे 10-12 लोग आए, वहाँ पे गाली गलौज, मुझे मारा भी उनकी मम्मी ने, और उसके बाद वो बोलते हैं कि थाने चलो। थाने जाती हूँ तो वहाँ पे पहले वाले कोई भी लोग नहीं होते हैं और कोई भी सुनवाई नहीं हुई। सर, सारे के सारे ही गायब हो गए। उनका सोर्स है तो, और सर पुलिस वाले उनके घर आते हैं, बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं और फिर चले जाते हैं। जो आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले उनके घर आते जाते हैं? सर, उसका प्रूफ है मेरे पास में। क्या प्रूफ है उसका? सर, वीडियो है मेरे पास में। उच्च अधिकारियों से इस संबंध में आपने मुलाकात या बात की है? सर, मैंने कई जगह किया है, लेकिन मतलब पहुंच नहीं पा रहे हैं हम उन तक का। मतलब कितना भी कोशिश कर रहे हैं तो उनकी इतनी पहुंच है कि उनके एरिया में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।